हम सभी लोग बीटीएस से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन अगर ये सोचकर हम सभी बिना किसी को बताए, बिना कुछ बोले साउथ कोरिया चले जाएंगे या फिर जाने की प्लानिंग कर लेंगे और अपने घरों से मिसिंग हो जाएंगे, तो इसके पीछे काफी ज्यादा नुकसान होगा, हमारी फैमिलीज और हमारा भी। यही नहीं बल्कि बीटीएस की भी इंडिया में काफी बेइज्जती होगी। और यही हो रहा है रिसेंटली, क्योंकि दो छोटी छोटी सी 13 साल की बच्चियां पुणे से साउथ कोरिया जाने के लिए अपने घरों को छोड़कर बिना किसी को बताए गायब हो गई। और इसकी वजह बीटीएस बताई जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में बीटीएस को फिर से हेट मिलना शुरू हो गई है। लेकिन आखिर पूरी बात क्या है, क्या ये बच्चियां मिल गई हैं, क्या ये सेफ हैं, वो सब कुछ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आज के ज़माने में तो कहीं पर देर रात अकेले जाना भी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, और ऐसे में ये छोटी छोटी सी बच्चियां अपने घर से किसी को बिना बताए साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ी, जो कि खुद में काफ़ी रिस्की था। तो दोस्तों, हुआ ये था कि दो लड़कियां जो कि बहुत छोटी छोटी थी, बस 13 ही साल की, वो टिंगरे नगर में रहती थी, और अचानक से वो साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ी और उन्होंने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं। असल में दोनों के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उनमें से एक लड़की के पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए थे, और उन्होंने पहले से इस ट्रिप के बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था। लेकिन अचानक से वो एक दूसरे से मिली और उन्होंने साउथ कोरिया जाने का प्लान बना लिया। अब इन्होंने प्लान तो ऐसे बनाया जैसे ये अपने घर के बगल वाले घर में जाने की बात कर रही हूँ, लेकिन ये काफी छोटी बच्चियां थी, तो हो सकता है इनको समझ में ना आया हो कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। इनमें से जो एक लड़की है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, और दूसरी उसी की फ्रेंड है। तो कुछ मेडिसिन और सामान लाने के लिए उसकी ग्रैंड मदर यानी दादी ने उसको 500 रुपए दिए थे, और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के घर गई, और उसके बाद वहां से दोनों 500 रुपए के साथ ही साउथ कोरिया जाने के प्लान बनाने लगे। यही नहीं बल्कि उन्हें कोई ट्रेवल गाइडेंस भी नहीं पता थी, इसीलिए वो पुणे से ट्रेन लेकर मुंबई गए, और जब वो दादर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्हें कहाँ जाना है, और वो यहाँ वहाँ घूमने लगे। कुछ देर बाद इन दोनों लड़कियों को भूख लगने लगी, और उसके बाद उन्होंने एक कैब हायर करी, जहाँ से वो ड्राइवर का फोन लेके अपनी दादी को फोन करने की कोशिश कर रही थी। तो बेसिकली लड़कियों को कुछ देर बाद रियलाइज हो ही गया था कि इनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन इसी बीच में पुलिस को ये सारी खबरें मिली, और पुलिस ने इन दोनों लड़कियों की खोज जारी करी, और उसके बाद 12 घंटे बाद ये लड़कियां मुंबई में पुलिस को फाइनली सेफली मिल गई, और उनको अपनी फैमिलीज के पास भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, जो भी है, पूरा मामला जब लोगों के सामने आया तो काफी सारे लोगों ने बीटीएस को हेट करना स्टार्ट कर दिया, और बोला कि बीटीएस के इन्फ्लुएंस की वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बीटीएस ने कभी भी नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ के इस तरीके से मुझसे मिलने आओ। बीटीएस हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं कि लाइफ में कुछ बनो, कुछ अच्छा करो, और उसके बाद बीटीएस से मिलो। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको बीटीएस से मिलना है भी, तो पहले आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइए, अच्छे से पैसे कमाइए, और फिर आराम से साउथ कोरिया घूमने जाइए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इंडिया में रहकर भी हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से नहीं मिल पाते, उसी तरीके से साउथ कोरिया भी एक काफी बड़ी कंट्री है। भले ही इंडिया से छोटी, लेकिन फिर भी काफी बड़ी। वहां पर पहुंचने के बाद भी आप इतनी आसानी से बीटीएस से नहीं मिल सकते, जब तक कि उनका कोई कॉन्सर्ट ना हो, फैन मीटिंग ना हो, या फिर वो रैंडमली आपकी किस्मत में हो उनसे मिलना। और ऐसा पहली बार नहीं है जब इंडिया में ऐसी कोई न्यूज़ आई हो, और ऐसी न्यूज़ हमेशा इंडिया में ही क्यों आती है। इसी से पता चलता है कि इंडियन फैंस ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके खुद ही इंडियन बीटीएस आर्मीज का नाम खराब करते हैं। अब सोचो, अगर ये न्यूज़ बीटीएस को पता चले तो उन्हें कैसा फील होगा। तो आर्मीज, अगर आपको भी लगता है कि इन दो लड़कियों ने बहुत ही गलत किया, तो कमेंट्स में रॉन्ग जरूर लिखिए। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।